तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखा दी। अब कॉम्बिनेशन चूज ए कंज्यूमर को करनी है एज पर हिज सेटिस्फैक्शन, एज पर हिज बजट, एज पर हिज विल, एज पर हिज प्रेफरेंस। मैं प्रेफर करूंगा ए, इट मीन्स ए विल गिव मी द मोर satisfaction, higher satisfaction from this combination because it's choose by me and I am smart, I am normal as per the economics and law, as per the assumptions. I am straight fit man and I can choose. आपने चूज किया बी, यू आर स्मार्ट enough. It will give you rather more satisfaction, happiness, taste. You prefer B, you ranked B among the best from A, B, C, D. So it tells us, इसका मतलब है जो ये है, ये हमें बता रहा है कि जो कंज्यूमर है ये इंडिफरेंट है। एक और टॉपिक आ गया, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट इन टू गुड्स। इंडिफरेंट है कंज्यूमर, ही इज नॉट डिफरेंट, इंडिफरेंट। तो choosing any combination of two goods, he can choose, and each combination he chooses, whether he chooses A, B or C or D, that provides him highest or same level of satisfaction. चाहे कंज्यूमर ने चूज किया A, same satisfaction because it's chosen by him, or D 4-4, 1-10, 2-7. As per my preference, the choose item, the chosen combination provides the highest satisfaction. So एक और कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, तो आ गया इंडिफरेंस का। इंडिफरेंस क्या है? इंडिफरेंस का मतलब यही है, मैं अभी टॉपिक साथ में ले रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मैं अलग भी पढ़ाऊंगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अलग से, लेकिन इसमें भी आएगा, आर्टल में भी है। आर्टल में मार्केट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी आ गया, अब इंडिफरेंस कर्व भी आ गया। तो इंडिफरेंट है, कंज्यूमर कहीं भी जा सकता है, रैशनल है, सोचने वाला है, उसको जो सेटिस्फैक्शन देगा हाईएस्ट उसी में जाएगा, और वो खुद प्रेफर करेगा, वो खुद रैंक देगा, हम नहीं देंगे। तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है, ही कैन गो एनीवेयर। तो इंडिफरेंस कर्व भी आ गया। तो इंडिफरेंस कर्व इसी में कंसेप्ट है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब यही है, अगर दो चीजें हैं, उन दोनों में से कंज्यूमर को कोई चीज प्रेफर करनी है, कोई कॉम्बिनेशन प्रेफर करनी है, कैसे करेगा? तो जो वहां कॉम्बिनेशन दी हुई है, हर एक कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो वो इंडिफरेंस कर्व में बाद हम कर्व बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, आराम से हमें वो हो जाएगा, क्योंकि बुनियाद तो हमें पता है क्यों सेम सेटिस्फैक्शन। तो जब हमें ये समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट, तो उसके बाद हम आराम से इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद मैं एक और भी चीज बता सकता हूं, बजट लाइन। बजट लाइन आपको पता है, बजट मेरी जो है वो वही है, वहीं पे है बजट। क्योंकि मैं जब गया था बाजार में 100 रुपए लेके गया था, वो 100 रुपए मेरी प्राइस लाइन है, लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं। मैं उसको पार नहीं कर सकता, उसके आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि मुझे उसी 100 में से खरीदना है। इस 100 में मुझे ये कॉम्बिनेशन मिलेगी, दो नहीं मिलेगी, एक ही मिल सकती है, मुझे चूज करना है इनमें से किसी एक को। तो अगर मैं कोई भी चीज चूज करूं तो वो मुझे सेटिस्फैक्शन देगी, इक्वल सेटिस्फैक्शन देगी। ये इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है। आपको इंडिफरेंस का भी थोड़ा बहुत वो जो इंट्रोडक्शन है वो भी हो गया। तो मैं आज ये आपको शायद क्लियर हो गया हो, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम टॉपिक पे सीधे आते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब आप थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। दिस अप्रोच वाज गिवन बाय, मैंने पहले ही कहा, दिस अप्रोच वाज गिवन बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स। ये अप्रोच दिया मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स ने। अब आपको आराम से समझ में आएगा, अगर कहीं नहीं आएगा वहां मैं थोड़ा आपको रिपीट करूंगा। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हिक्स एंड RGD एलन, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। इन्होंने क्या कहा? यूटिलिटी विच इज मेजर्ड, जो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ preferences and ranks
preferences and ranks. Preferences and ranks. Suppose a consumer prefers A over B. A is having more preference or highest rank. A की highest rank आएगी among two goods. Among two goods. उसके बाद जो ये हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर always want to raise, consumer always want to raise, to increase his level of satisfaction. ये कंज्यूमर का स्वभाव ही है, हर एक कंज्यूमर का, वो अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल रेज करना चाहता है एंड ऑलवेज चूज, वो चूज करेगा दैट कॉम्बिनेशन और दैट गुड, ये वो कॉम्बिनेशन चूज करेगा या वो चीज चूज करेगा which will provide him highest satisfaction, which will yield him highest satisfaction. यहां तक ये क्लियर है, ये मैंने पहले बताया हुआ है. उसके बाद जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इसमें भी कुछ assumptions हैं, तो इन्होंने भी दिए assumptions of ordinal utility analysis. तो इन्होंने भी कुछ assumptions दिए, ये आपने assume करना है, तब जाके ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक्सेप्ट होगा, तब जाके ऑर्डिनल यूटिलिटी काम करेगा. पहला assumption rationality. रैशनल मतलब होता है कंज्यूमर शुड बी रैशनल, स्मार्ट है, और क्या है, ऑब्लिक नॉर्मल है. हर एक कंज्यूमर रैशनल है, वो राय कर सकता है अपनी. एंड हिज एम, उसका जो मकसद है, इज टू मैक्सिमाइज. हर एक कंज्यूमर का एम ही है. यहां पे जो assumption है, ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो वाला assumption नहीं है जो आप फिर अप्लाई नहीं होगा. हर एक कंज्यूमर रैशनल है. जो भी कंज्यूमर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एबनॉर्मल की नहीं, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, वो स्मार्ट भी है. जो बाजार जाएगा सौदा लेने के लिए कंज्यूमर, तो वो स्मार्ट भी होगा, क्योंकि वो ऐसे ही बाजार नहीं जाएगा. और उसके बाद उसका एम क्या है, टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन. जब भी हम कभी बाजार जाते हैं, हम चुकाव दुकाव करते हैं, ये चीज कितने की है, हमें दुकानदार बोलता है 100 की है, भाई साहब 90 की दे दो, 99 की दे दो. 99 की क्यों, 1 रुपया बच जाएगा. तो जब 1 रुपया बचता है, तो जब 1 रुपया हमारी जेब में आता है, हम बहुत खुश होते हैं, हमने आज 1 रुपया बचाया. तो वो सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए ये जो चालाक और नॉर्मल कंज्यूमर है, ये किसी भी हद तक जा सकता है. भाई साहब मुझे पड़ोसी ने सस्ता दिया, आप 100 रुपए में दे रहे हो, 98 में दे रहा था. तो रुपया बचाना, चीजें ज्यादा लेना. अगर आप किसी के पास जाते हैं, वो आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा देता है, तो इसका मतलब है आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल रेज होती है उससे. तो ये हर एक कंज्यूमर का काम है रैशनलिटी, और ये एप्लीकेबल भी है, और ये हम सब मानते भी हैं. सेकंड जो assumption है इसके बाद, सेकंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. यूटिलिटी ऑर्डिनल है, वो आपको खुद ही पता है. हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, ए को बी के ऊपर, बी को ए के ऊपर, ए को ए बी सी डी ई एफ जी के ऊपर. कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं एज पर ओवरव्यू. हमें खुद ही देखना है. तो यूटिलिटी इज
एक्सप्रेसेबल, यूटिलिटी जो है यूटिलिटी इज एक्सप्रेसेबल, इसी में लिखता हूं मैं, एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ, किन टर्म्स में, प्रेफरेंसेस में, ओब्लिक रैंक्स में, वही ऑर्डिनल है जब हम प्रेफरेंस में दें और रैंक्स में दें। सो थर्ड जो इसके बाद अजम्पशन है, ये तो सबको पता है, हम यूटिलिटी रैंक्स में करते हैं तो ऑर्डिनल ही है। इसके बाद थर्ड अजम्पशन है हमारा इसका यूटिलिटी एनालिसिस का, दैट इज सी, थर्ड, transitivity and constancy of choice. Transitivity and constancy of choice. ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कंज्यूमर प्रेफर्स ए ओवर बी और बी ओवर ए, उसकी मर्जी है। और कंसिस्टेंसी का मतलब है इन वन टाइम, आज इसने कहा ए ओवर बी, कल कहेगा बी ओवर ए। मैं बोल रहा हूं कंज्यूमर ने चूज किया ए ओवर बी, मैं भी की बात कर रहा हूं, या उसे बी ओवर ए किया, लेकिन कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, आज वो कह रहा है ए अच्छा है बी से, कल वो ये भी कह सकता है बी अच्छा है ए से। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब आज की बात मैं कर रहा हूं, ए इज ऑफ बेस्ट देन बी। सो अगर मैं इसमें से ए चूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैंने बोल दिया ए ठीक है अभी, लेकिन कल मैं जब फिर बाजार जाऊंगा तो मैं बोलूंगा नहीं ए ठीक नहीं है बी ठीक है। तो आज मैंने ए कहा, कल मैंने बी कहा, दैट्स कंसिस्टेंसी, वो जहां चाहे जा सकता है। It means consumer can choice, means consumer can change, वो चेंज कर सकता है, his choice. Transitivity means he can choose, वो चूज कर सकता है A over B और B ओवर A। ट्रांजिटिविटी का मतलब यही है। एंड कंस्टेंसी मीन्स, इसका मतलब है टुडे A ओवर B, टुमारो B ओवर A। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आज मुझे ये पसंद है कल वो पसंद है, आपको बोलना है खाली मुझे पसंद है, कौन फिर पूछेगा आपको। तो कंज्यूमर ऐसा कर सकता है, ही इज ट्रांजिटिव एज वेल एज ही इज कंस्टेंसी, ही इज हैविंग दैट चॉइस विद हिम। आज एक कल दूसरा, वो हम सब करते हैं। इसके बाद नॉन जो फोर्थ है, स्टेटी, नॉन स्टेटी। नॉन स्टेटी का मतलब है कंज्यूमर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, या लाइफ टाइम याद रखिए, होता है सेटिस्फाइड, 100% कभी नहीं होता। अगर आपको चीज 10 रुपए की 2 रुपए में कोई दे दे तो वो तो हो गया 80% प्राइस डाउन कर दिया उसने, लेकिन रास्ते में आप शक करेंगे शायद ये चीज खराब होगी, इसको बिक नहीं रही होगी। अगर आप कोई चीज खाओगे नहीं यहां तो मजा था लेकिन कल मैं उधर चेक करूंगा, उधर शायद और मजा आएगा। तो अगर आप किसी को कुछ दोगे, वो बोलता है इसने मुझे 100 दिए, 150 होने चाहिए थे, चलो 100 है। आपको कोई चीज एक्स्ट्रा दे रहा है, आपने 10 चीजें ली, किसी आपने बोला जरा ऊपर से कुछ दे दो, इस पर क्रोशिश हम बोलते हैं पेट्याजिक लक्ष्य बर्गर तो बच गए लकड़गर। अगर आपको कोई ऊपर से कुछ दे रहा है तो आप एक्स्ट्रा दे रहा है, तो आप उसमें भी शक करते हो, नहीं अगर मैं उसके पास जाता वो 5 और देता। तो कंज्यूमर नेवर सेटिस्फाइड, तो उसका मतलब है नॉन सेटिस्फाइड, कंज्यूमर इज नेवर सेटिस्फाइड। आप आराम से कर लिख सकते हो, कंज्यूमर इज नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता, आप कुछ भी कर लो। एंड
पूछता हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कभी नहीं पूछता। आपने 10 दिए 100 रुपए में, ठीक है। आपने 11 दिए, ठीक है, 12 होने चाहिए थे। आपने 1 रुपया कम किया, 100 में से 99 दिया, नहीं 98 होना चाहिए था, इट शुड बी 98। तो ये आपसे पूछता ही रहेगा, लेकिन सेटिस्फाई होगा, मुझे पैसे बच गए। लेकिन जो सेटिस्फिकेशन है, हाई सेटिस्फिकेशन लेवल है, वो कभी उसकी हाईएस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, जो मैंने अभी आपको लॉ पढ़ाया, 5th पॉइंट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको अभी बताया था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था, पहले मैंने सैक्रिफाइस किया 1:3, फिर 1:2, फिर 1:1। वो भी मैंने आपको बताया था क्यों पहले ए के बदले 3 दिए, क्योंकि उस टाइम मेरे पास ज्यादा थे। फिर मैं सोचूंगा मैं सैक्रिफाइस करूं नहीं करूं, क्योंकि घर भी ले जाना है ना, 7 किलो भी रहेगा यार। नहीं भाई साहब, अब मैं नहीं दे रहा हूं, अब मैं कम नहीं कर रहा हूं। तो ये कॉम्बिनेशन है, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो सैक्रिफाइस का रेट कम होता है जब भी आप करते हो। जब भी आपकी कोई चीज कम होती है, आपको सैक्रिफाइस फिर कम करना चाहते हो, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो इट्स अ रेट, इट इज अ रेट, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, इट्स अ रेट at which one good is sacrificed, one good sacrifice for another, one good sacrifice for another, one good sacrifice for another। तो आज का हमारा टॉपिक, तो कल हम बात करेंगे सेपरेटली। पहले मैं बात करूंगा, टॉपिक शायद कल पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे बजट लाइन, बजट लाइन पढ़ेंगे कल। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बजट लाइन पहले समझ में आ गई, फिर इंडिफरेंस कर्व पढ़ना, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। शायद कल सुबह एक और क्लास हो, होप आपको समझ में आ गया हो। आज का थोड़ा ज्यादा ही लेंथी था। थैंक यू। और अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो कल आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। कल सुबह मैं पहले ही वही ठीक करूंगा, उसके बाद हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का फिर देखेंगे। थैंक यू।